वर्ल्ड इन्फो प्लेस के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डॉन कौन है? आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के 7 सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन के बारे में बताएंगे। पर हस्ब रवायत नए आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से गुजारिश है कि वो यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ना बजने वाली घंटी को बजा दें, ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। नंबर 7, फारूक खोखर। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मशहूर ज़माना डॉन ताजी खोखर का बेटा और पीपल्स पार्टी के सेनेटर हाजी नवाज खोखर का भतीजा फारूक खोखर हमारी लिस्ट में नंबर 7 पर है। नाज़रीन, इसके आगे पीछे फिरती महंगी गाड़ियां, इसके बाप के पाले हुए बदमाशों की फौज और शाहाना तर्ज़े जिंदगी इसकी शोहरत की वजह है, और इसमें कुछ भी इसका अपना कमाया हुआ नहीं है। ये सब इसके बाप की कमाई हुई दौलत है। इस्लामाबाद में एयरपोर्ट के करीब डेरा ताजी खोखर इसकी शाहाना जिंदगी की एक झलक है। यहाँ बहुत से नायाब जानवर पाले गए हैं और तरह तरह की गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। फारूक खोखर ने 333 के नाम से एक ग्रुप भी बना रखा है, जिसका सोशल मीडिया पर बड़ा चर्चा है। फारूक खोखर बदमाशी के अलावा पिछले कुछ अरसे से फलाही कामों में भी बड़ा सरगर्म नजर आता है। हालिया दिनों में इस्लामाबाद के किसी SP की तरफ से गिरफ्तार किए जाने पर सोशल मीडिया पर बड़ी गर्मा गर्मी रही है। नंबर 6, गोगी भट्ट। दोस्तों, दुनिया की तारीख में पाकिस्तान में पहली मर्तबा किसी एयरपोर्ट के अंदर जाकर कत्ल किया गया। कत्ल हो जाने वाले का नाम टीपू ट्रकावाला था। जिस शख्स को इसके कत्ल से शोहरत मिली उसका नाम गोगी भट्ट है। दोस्तों, 1960 के गुंडा एक्ट में लाहौर में पहले नंबर पर आने वाला बदमाश ख्वाजा अकील भट्ट है, जो कि गोगी भट्ट के नाम से मशहूर हुआ। छोटी उम्र में ही गोगी भट्ट ने गवाल मंडी से ही बत्ताखोरी और लैंड ग्रैंड में अपना नाम कमाया। हुकूमतें आती जाती रहीं, मगर गोगी भट्ट आज भी लाहौर पर राज करता है। ये इस बात का सबूत है कि इसने सियासी सतह पर कैसे खुद को मजबूत कर रखा है और इसके दोस्त कैसे ताकतवर हैं। नंबर 5, आबिद बॉक्सर। दोस्तों, ये किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। इसकी वजह शोहरत मियां शहबाज शरीफ का अकाउंटर स्पेशलिस्ट होना थी। 90 की दहाई में ये पंजाब पुलिस में नौकरी करता था और इसे ये नौकरी स्पोर्ट्स कोटे पर मिली थी। ये एक बॉक्सर था। आबिद बॉक्सर का असल नाम आबिद हुसैन कुरैशी है और ये अपने अकाउंटर्स की वजह से मशहूर हुआ। इस पर वक्त के चीफ मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ की नजर पड़ी और मियां शहबाज शरीफ ने आबिद बॉक्सर को अपने जाती दुश्मनी में जितने भी लोग थे इनको ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किया। ये वो दौर था जब पंजाब में आबिद बॉक्सर का नाम डर की अलामत समझा जाता था। कुछ अरसे बाद मियां शहबाज शरीफ को जब ये एहसास हुआ कि आबिद बॉक्सर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है, अब ये हमारे लिए खतरनाक है। दूसरी तरफ आबिद बॉक्सर भी ये भाप गया था कि अब ये शरीफ खानदान इसको मरवा डालेगा, इसलिए वो पाकिस्तान से भाग गया। फिर आबिद बॉक्सर को अंडरपोल की मदद से गिरफ्तार करके पाकिस्तान भी लाया गया और अब उस पर केसेस भी चल रहे हैं। ये मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ वादा माव गवाह बन चुका है। कुछ खबरों के मुताबिक जवानी में इन्हें स्टेज की शान नरगिस से प्यार हो गया था। नरगिस ने उनसे वादा किया था कि वो कभी भी मुजरा नहीं करेगी, मगर पैसे की तड़प ने उसे फिर नाचने पर मजबूर कर दिया। इस बात का आबिद बॉक्सर को पता चला तो उसने सारी दुनिया के सामने नरगिस की सरेआम टिंड कर डाली। नंबर 4, उज़ैर बलोच। पाकिस्तान माफिया की लिस्ट में नंबर 4 पर एक बहुत ही ड्रामेटिक एक्टर आता है। उज़ैर बलोच का पूरा नाम उज़ैर जान बलोच है। ये जरदारी हुकूमत में होने वाले लियारी गैंग वार का सबसे बड़ा फिगर है। इसकी कहानी और आबिद बॉक्सर की कहानी बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। उज़ैर बलोच पुलिस में भर्ती होना चाहता था और इसके लिए इसने बहुत ज्यादा टेस्ट भी दिए थे। टेस्ट में उसने निशानाबाजी में टॉप किया था। ये पुलिस वाला बनना चाहता था, मगर सिंध के करप्ट सिस्टम ने इसके लिए कुछ और ही फैसला किया।
2003 में इसके वालिद फैज मोहम्मद उर्फ फैजू मामा को अरशद पप्पू गैंग वालों ने अगवा कर लिया और बत्ता मांगा। उजैर बलोच बत्ता ना दे सका और इसके बाप को बहुत तकलीफें देने के बाद कत्ल कर दिया गया। उजैर बलोच बदले की आग में जलने लगा। पहले उसने कोर्ट केस करके इंसाफ चाहना चाहा जो कि ना मिला। फिर इसने खुद का एक गैंग बना लिया। 6 साल लड़ाई लड़ने के बाद 2009 में इसने अरशद पप्पू और इसके भाई को पकड़ लिया। खबरों के मुताबिक उजैर बलोच ने उनके सर तन से जुदा करके उनकी लाशों को सारे लियारी में घसीटा और उनके सर से फुटबॉल खेली। जरदारी और इसके खानदान ने इसको अपने दुश्मनों को उठवा कर उनको कत्ल करने के लिए एक अरसे तक इस्तेमाल किया। जैसे शरीफ फैमिली ने आबिद बॉक्सर को इस्तेमाल किया था, इसे एहसास हुआ कि जितना उसे इस्तेमाल कर लिया गया है अब उसे मरवा दिया जाएगा और ये ईरान भाग गया। जनवरी 2016 में इसे इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार करके वापस लाया गया और ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ वादा माफ गवाह बन चुका है। दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि इसकी गवाही देने से जरदारी खानदान को कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं? हमें कमेंट्स बॉक्स में यस या नो जरूर लिखिएगा। नंबर 3, इल्ताफ हुसैन। दोस्तों, अल्ताफ हुसैन किसी भी तारीफ का मोहताज नहीं। जितने बेगुनाह लोगों के कत्ल का इल्जाम इल्ताफ हुसैन पर है, इतने तो शायद किसी गैर मुस्लिम ने भी ना किए हों। खैर, इनके मुसलमान होने का भी कोई कन्फर्म नहीं। इल्ताफ हुसैन एक ऐसे तबका फिक्र को लीड करते हैं जो बरसगीरे पाको हिंद की आज भी मुखालफत करते हैं। पाकिस्तान बने तकरीबन 72 साल हो गए हैं। इन लोगों की 2 नस्लें पाकिस्तान में हैं। यहाँ इनके कारोबार हैं और आज भी ये अपने आप को मुहाजिर कहते हैं। अल्ताफ हुसैन पर बत्ताखोरी, किडनैपिंग और कत्ल, करप्शन और गिरदारी के मुकदमात चल रहे हैं और बरतानिया में भी इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस चल रहा है। अल्ताफ हुसैन ऐसा दरिंदा है जो अपने पार्टी के लोगों को भी नहीं बख्शता। इसने MQM के डॉक्टर इमरान फारूकी को मिलने के बहाने लंदन बुलाकर कत्ल करा दिया था, क्योंकि पार्टी में डॉक्टर इमरान फारूकी को इज्जत की निगाह से देखा जाता था और ये बात चल रही थी कि अगर डॉक्टर इमरान फारूकी MQM की बागडोर संभाल लें तो बहुत अच्छा होगा। कराची में बोरी बंद लाशों का ट्रेंड भी अल्ताफ हुसैन ने ही शुरू किया। कराची वालों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि ऐसे लोग कभी भी उनके लीडर नहीं बन सकते। नंबर 2, ताजी खोखर। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि मलक रियाज के पास ऐसी कौन सी जादुई छड़ी है कि वो हजारों एकड़ जमीन खाली करवा कर वहाँ बहरिया टाउन लॉन्च कर देते हैं? तो इस जादू की छड़ी का नाम ताजी खोखर है। फारूक खोखर का बाप इम्तियाज खोखर उर्फ ताजी खोखर पिंडी के मशहूर जमाना डॉन, जिनका नाम हर नंबर 2 काम में जुड़ा होता है। दोस्तों, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के साथ इनका डेरा ताजी खोखर के नाम से बहुत बड़ा फार्म हाउस है, जहां दुनिया भर के नायाब जानवर और पाकिस्तान की सबसे महंगी कारें पाई जाती हैं। इनके भाई हाजी नवाज खोखर पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं और हर 2 नंबर काम में अपने भाई ताजी खोखर की डाल बनते हैं। ताजी खोखर जरदारी साहब के भी बहुत ज्यादा लाडले हैं। उन्होंने खुद गोल्डन प्रिंटेड AK-47 फारूक खोखर को गिफ्ट की। ये लोग मलक रियाज और पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की वजह से इतने पावरफुल हो गए हैं कि घर से निकले तो 10 लैंड क्रूजर साथ निकलती हैं। पाकिस्तान में उन्होंने ट्रैवल करना हो तो इनका अपना हेलीकॉप्टर मौजूद है। नंबर 1, सेठ आबिद हुसैन। दोस्तों, हमारी लिस्ट में मौजूद सब अंडरवर्ल्ड डॉन सेठ आबिद हुसैन के सामने चंदी चोर लगते हैं। सेठ आबिद गवाल मंडी या लियारी के डॉन नहीं, बल्कि उनका खेल का मैदान बहरे अरब, शिपिंग और समंदर है। जैसे आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि एक बहुत बड़ा स्मगलर होता है, उसी तरह ताहिर भट्टी ये लिखते हैं, स्मगलिंग की दुनिया का बादशाह सेठ आबिद हुसैन है। छोटी उम्र में ये महकमा डाक में भर्ती हुए। ये बहुत तेज इंसान थे। उन्होंने बहुत जल्दी ये भाप लिया कि एक महकमा डाक की गाड़ी में कुछ खुफिया सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाती है। ये लोग स्मगलर थे और सेठ आबिद की काबिलियत से मुतासिर होकर उन्होंने इसे अपने साथ मिला लिया
और आगे चलकर सेठ आबिद दुनिया भर के सबसे बड़े सोने के स्मगलर बने। जब पाकिस्तान में एटॉमिक प्रोजेक्ट शुरू करना था तो अमेरिका ने पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्रोसेसिंग यूनिट देने से इनकार कर दिया। ये सेठ आबिद ही थे जो ऑस्ट्रेलिया से सामान उठाकर समंदर के पानी से होते हुए ये सिस्टम पाकिस्तान लाए थे। उनके बारे में यह भी मशहूर है कि भट्टो ने उनका सोने से भरा हुआ जहाज पोर्ट लंगर इंदराज में दाखिल होने से रोक दिया था। इस पर उन्होंने एक्सपोर्ट में पड़ती हुई बेनजीर भट्टो को अगवा कर लिया था। सेठ आबिद मैक्सिमम लेवल के डॉन हैं और इसी वजह से ये हमारी लिस्ट पर नंबर 1 पर नजर आते हैं। तो दोस्तों, आपको इन डॉन्स के बारे में सबसे ज्यादा इंस्पायर किसने किया, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करके बाद में आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त पाते रहिए। दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।